नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले से बता दूं, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्चुअल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज ऑफ वाइगोत्स्की। ओके, वाइगोत्स्की जो थ्योरी है, ओके, इन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, ओके, पेपर 2 पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 2 में, ओके, वाइगोत्स्की ने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आप सिर्फ इतना कीजिए, एक पेन कॉपी लेके बैठिए और जिस तरह से इसको लिखा जा रहा है उसको लिखिए और समझने की कोशिश करना। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वाइगोत्स्की, हमने एरिक्सन पढ़ लिया, पियाजेट पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे वाइगोत्स्की। सही है। देखिए, वाइगोत्स्की वाज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट। ओके, रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की shared many Piaget view about child development। ओके, वो बहुत कुछ ऐसे पॉइंट और वी कैन से वो पियाजेट को सपोर्ट भी करते थे। ओके, बहुत सारे केसेस में, बट कुछ लिटिल बिट तो डिफरेंस होगा और जिसके वो उनके थ्योरीज दिए हैं, है ना, वो क्या है आज हम अच्छे से समझेंगे। बट ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। ओके, वो वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में थे? सोशल एस्पेक्ट। ओके, बच्चे की जो लर्निंग हो रही है, ओके, उस सोशल एस्पेक्ट में कितना हो रहा है उसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वाइगोत्स्की की आइडिया अबाउट द लैंग्वेज, ओके, जो भाषा है उसकी लैंग्वेज, कल्चर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकम मोर इन्फ्लुएंस इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ओके, वाइगोत्स्की का कौन सा आइडिया? देखिए, भाषा और संस्कृति and cognitive development. Okay, language, culture, and the cognitive development has become major influence in psychology and in education, and have provided alternative many of Piaget theory। और बहुत सारे ऐसे चीज ये प्रोवाइड किए हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख रहे हैं। ओके, कॉन्सेप्ट में अब जाएंगे। लैंग्वेज इज ए सोशल कॉन्सेप्ट that develop language is a social concept that develop through social interaction। okay, language कैसे बना? That's develop from social interaction। okay, according to Vygotsky, language acquisition involves not only child's exposure but towards an independent process of growth between thought and language। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन चल रहा था, ओके, जैसे कि बहुत सारे स्पेसीज है ना, कौन कौन से? देखिए, नेंडरटालिक था, होमो इरेक्टस था, होमो हेवेलिस था, ऑस्ट्रालोपिथेकस था, और हम होमो सैपियंस थे, है ना। ये सारे इवोल्यूशन में आप जरूर पढ़े पढ़े ही होंगे। ओके, ये सब स्पेसीज के अंदर कंपटीशन चल रहा था कि कौन जिंदा रहेगा। ओके, इन सब में से सबसे कम पावरफुल वी कैन से, ओके, बहुत ही मतलब सबसे कमजोर स्पेसिस था होमोसेपियन। ओके, पर होमोसेपियंस आज जिंदा है, हम है, और बाकी जो स्पेसिस थी वो इवॉल्व ही नहीं हो पाए। क्यों? क्यों नहीं हो पाए? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आवर लैंग्वेज। हमारी भाषा की जो विकसित हो गई, हमारी मेंटल कैपेसिटी जो विकसित हो गई, इसी के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो बहुत सारे ऐसे बंदर हैं, ओके, बंदर एक वॉइस में एक वाक्य बोल देते हैं, है ना। उन्होंने एक प्रकार की वॉइस निकाली, उसका मतलब क्या है? समझ लीजिए शेर आया। ओके, जब वो वॉइस कोई निकालता है तो सारे बंदर पेड़ के ऊपर चले जाते हैं, और एक और ऐसा वॉइस है जिसका मतलब है शेर गया, इसका मतलब क्या? सारे बंदर नीचे आ जाएंगे। समझ में आया? ह्यूमंस क्या किया वैसे होती है रिसर्चेस। ओके, दे कैप्चर दैट वॉइस एंड विथ ए गुड म्यूजिक सिस्टम उन्होंने जंगल पे वो चलाया, और वो जब वो साउंड प्ले कर दिया कि शेर आया का सिग्नल, तो सारे बंदर ऊपर चले गए। फिर एक दूसरे से देखा, क्या कौन, कहाँ है शेर, कहाँ है शेर। फिर थोड़ी बार जब वो दूसरे आवाज दे दिए तो सब नीचे आ गए। इसका मतलब क्या? कुछ
कुछ ध्वनि से, कुछ भाषा से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को बचा के रख पा रहे हैं, है ना। वैसे ही हमारे होमोसेपियंस में एक खासियत ये है कि हम थोड़ी सी ध्वनि में से कई प्रकार के शब्द बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ वर्ड से बिलियंस ऑफ लाइंस बोल सकते हैं, वाक्य बोल सकते हैं, है ना। ये हमारे सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बदौलत आज हम जिंदा हैं, है ना। नहीं तो नेanderथल आके हमको मार के चला जाता, उतनी ताकत है उसमें। लेकिन हम विकसित किए हमारे भाषा के बदौलत। सही है। देखिए, इतना समझ में आया। सोशल इंटरेक्शन, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लैंग्वेज तो हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल इंटरेक्शन। देखिए, बच्चे कुछ भी हो वो सीखते हैं सोसाइटी से, सोशल एनवायरनमेंट से, है ना। हम बात करेंगे, आप पहले इसको लिखिए फिर मैं बताऊंगा। आप लिख लीजिए पहले इसको। ओके। तो भागस्की की थ्योरी में हमने देखा कि हमको अगर भागस्की की थ्योरी समझना है तो हमको चार चीजों पर ध्यान देना है। पहला है, देखिए, एक्सपीरियंस, सिग्नल, कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट। सही। एक्सपीरियंस, सिग्नल, कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट, ये हम एक एक करके बात करेंगे। इसके लिए मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। पहले सिर्फ एक्सपीरियंस को लिखा है यहाँ पे। ओके, आप सिर्फ पॉइंट दे देना, इसके बाद एक्सपीरियंस, सिग्नल, कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट। सही है। देखिए, Vygotsky इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेडपीडी। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बारे में आगे मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम जितना हमको लिखना है उसको पहले हम उससे डेविएट नहीं होते, लिख लेते हैं और फिर बाकी हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है। Assert that the teacher should consider a child prospective learning power before trying to expose the child grasp of language। समझ में आया? ये नहीं समझे होंगे। देखिए, एक बार फिर बता देता हूँ। The teacher should consider a child prospective learning power before trying to expose child grasp of language। बच्चे को लैंग्वेज ग्राफ्स करने से पहले, ओके, टीचर को क्या करना चाहिए उसको। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा अपने घर में है, ओके, वो हिंदी उसकी मातृभाषा है, वो बचपन से उसी भाषा में सीखता है, बोल पाता है। और जैसे ही वो बच्चा स्कूल में जाता है, ओके, स्कूल में जाता है, तो घर में उसने अपनी माँ को टाटा बोल के गया। वहां पे जाके उसको पता चल रहा है कि टाटा नहीं बोलना है, बाय बोलना है। हाँ ना। तुम ये जो भिंडी लाए हो, ये भिंडी नहीं है, ये लेडी फिंगर है। तुम जो आलू खा रहे हो वो आलू नहीं, वो पोटैटो है। उसकी सारी ऊर्जा किधर चले गई? उस लैंग्वेज, है ना। वो जिस भाषा में उसको आता था, उसका सारा ऊर्जा जो है वो इस बात पे टिक गई कि ये, इसका मतलब अलग है ना। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे होता है ना। उसे समझना था स्कूल में जाके दुनिया क्या होता है। उसको पहले समझा देते ये दुनिया नहीं है, ये वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? तो टीचर को उस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। आप उसको सिखाएंगे एक लैंग्वेज के बैरियर, वो धीरे धीरे वो बच्चा उस लैंग्वेज को बैरियर समझता है। जिस लैंग्वेज से उस मातृभाषा में वो पढ़ के आया है, उसको बहुत, उसको सारी चीजें अलग अलग लगने लगती है। ये जो रोटी तुम खा रही है, रोटी नहीं है, ये ब्रेड है। ब्रेड तो अलग नहीं है, ये सब ब्रेड है। तो समझ रहे हैं ना, दैट द लैंग्वेज। सो ये इसका कहने का मतलब यही है। ओके। तो वैसे ही, और धीरे धीरे अगर लैंग्वेज का विकास नहीं होगा, ओके, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो, जिसके बदौलत हम मानते हैं कि हम रिसर्च नहीं कर सकते आगे। लेकिन बचपन में सबसे ज्यादा सही तरीका क्या है? उस लैंग्वेज से बच्चे को समझना जिससे वो एक्वेंटेड है ना। समझ में आया? देखिए, एक्सपीरियंस, पहले हम उस भागीरथी को थ्योरी को पढ़ने के लिए पहले वो चार चीजें हम अच्छे से पढ़ते हैं। ओके। ये कौन कहते हैं? ये हैरी डेनियल, ओके, द ऑथर ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू भागीरथी। ओके, उनका एक बुक था, एन इंट्रोडक्शन टू भागीरथी। भागीरथी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। किससे बना है ये? दिस इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी
which contend that children acquire knowledge as a result of the engaging in social experience. ये इसका मीनिंग बहुत डीप है, आप अच्छे से पढ़िए। which contend that children acquire knowledge as a result of engaging in social experience. कोई बच्चा, अब एक एजुकेशन की दुनिया में ये स्थायी सिद्धांत है, ओके, तो बच्चा सिर्फ स्कूल में जाके टीचर से सिर्फ नहीं सीखता, वो उस माहौल से सीखता है, ओके। वहाँ पर जो है अपने क्लास रूम में जब लड़ाई होती है और जब उसका सिर फूटता है तब वो समझ में आता है कि ऐसी भी विपदा आ सकती है कभी कभी, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब वो स्कूल में दोस्तों के साथ टीम में ग्रुप होकर खेलता है तब उसको पता चलता है कि टीम वर्क क्या होता है, हाँ या ना। जब वो समझ लीजिए कि बड़ा हो गया, बाहर आके एक कमरे में आप तो रह रहे हो, एक कमरे में उसने एक किराया लेके एक छोटे से कमरे में जिसमें बदबू भी आती है, बहुत पुराना, पानी भी ठीक से नहीं आता, उस कमरे में आके एडजस्ट होकर रहता है। वहाँ पे रह के वो उसको तपस्या करना पड़ती है और उसमें वो तपस्या करना सीखता है। धीरे 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 कैरेक्टर ग्रोमिंग के प्रोसेस में लड़ते हुए उस सारे उसके एक्सपीरियंस को देख के उस सोसाइटी से इंटरेक्ट करके वो सीखता है और उसको उसको ही खुद की नॉलेज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है, कैसे इस सोसाइटी में डील करना चाहिए, क्या क्या सारा ये सारे चीज़ें कैसे सिखाता है, वो सोशल एक्सपीरियंस के साथ ही सीखता है ना। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग भी, द चिल्ड्रेन एक्वायर नॉलेज एज अ रिजल्ट ऑफ एंगेजिंग सोशल एक्सपीरियंस, समझ में आया। थ्रू सोशल एंड लैंग्वेज इंटरेक्शन, थ्रू सोशल एंड लैंग्वेज इंटरेक्शन older and more experienced member of a community teach younger and less experienced member to the skills and value and knowledge to be productive, okay। क्या होता है सोसाइटी में जो बड़े हैं, ओके, जो सोशल और लैंग्वेज के क्षेत्र में ज़्यादा है, अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, जो यंगर है उनको सिखाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो टीचर आपसे उम्र में बड़े हैं, है ना, आपसे ज़्यादा नॉलेज का वो अधिकारी है ना, लैंग्वेज का वो अधिकारी है, सोशल एक्सपीरियंस का आपसे ज़्यादा उसका है ना। वो आपको क्या कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, मतलब क्या, आपको वो तैयार कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स द थिंग। आप भी कभी बड़े होंगे तो आप फिर दूसरे बच्चों को वो सब सिखाएंगे, बड़े करेंगे, अपना एक्सपीरियंस के साथ उनको टीच करेंगे, ये इसका मतलब है, ओके। समझ में आया। जस्ट दी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओके। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो देखिए, एक्सपीरियंस के साथ और क्या क्या हमने बात की थी, सिग्नल, कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट, ओके। सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द वर्ड्स आर सिग्नल, ओके। जो हम बताते हैं वो भी सिग्नल हो सकते हैं, है ना। किसी बच्चे को सिखाने के लिए मैं आपको एक अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, सिग्नल का क्या मतलब होता है। देखिए, दो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, ओके, उनके मन में शरारत करने की सूझ आ रही है, कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, ओके। पर सामने एक मनहूस टीचर खड़ा है, तो वो क्या करें, ओके, इशारों इशारों में दोनों ही बात कर रहे हैं, ओके। वो बात नहीं कर रहे हैं, इशारों में बात कर रहे हैं। जैसे कि एक ने बोलता है क्या जाना है या बैठना बैठे रहना है, दूसरे ने बोला चल चलते हैं चल, हाँ है ना। फिर दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, और दोनों उठ के चले जाते हैं वहां बाहर, ओके। क्या ये भाषा नहीं है, क्या इन्होंने उसके बाद अपने जो चाहते थे वो व्यक्त नहीं कर दिया। ये भी तो एक टाइप्स ऑफ सिग्नल जिसके थ्रू उन्होंने कुछ काम कर दिया। ये मैंने एक हंसी मजाक के मूड में ये कहा, लेकिन इससे हम बहुत सारे चीजें, जैसे कोई आपके पास कोई खतरा है, आपको कोई व्यक्ति जानता है और वो बोल नहीं सकता उस समय, आपको सिर्फ वो सिग्नल दे देता है, तो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है, ओके। आप अगर उस बात को वहां पे कन्वे कर पाए दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। देखिए, according to Vygotsky, the word signal rather engage the children in a primary signal system in which objects are referred to merely as themselves. Adult engage children, देखिए समझिए इस बात को, adult engage children in a secondary signal system in which
तो वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। ओके, वो ऐसे ही नहीं सीखी जाते, वो बड़ों से, ओके, एडल्ट से, उन सब से वो चीजें वो सीखते हैं। सही है, सिग्नल। और क्या, कॉग्निशन। देखिए, ए चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज क्रूशियल टू हिज लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, हमने क्या बोला, ए चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर इट्स language development. By interacting with his environment, a child develop the ability to develop private and inner speech. ये दोनों important है, पहले आप लिख लीजिए, what is private speech and one is inner speech. Private speech and inner speech. ओके, बताता हूँ क्या है। पहला तो है, बच्चा तो पहले स्पीच तो कर सके, खुद से बात तो कर सके। पहले वो सिर्फ स्पीच करता है, एक छोटा बच्चा खुद कह पाता है, जो भी उसके मन में आता है वो कहता है ना। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, छोटे बच्चे हमेशा सच बोलता है, मतलब क्या, वो छुपाता नहीं है बात को, क्योंकि उसको छुपाना नहीं आता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो छुपाता है, उनकी कुछ प्राइवेट बातें होती है। प्राइवेट का मतलब देखिए, वो सिर्फ अपने आप से बात करता है, अपने आप से मतलब बोल बोल के। ओके, कोई है उसके सामने, वो बोलता है और बात करता है। किसी किसी दो बच्चों के बारे में, किसी, समझ लीजिए किसी सर को उनको गाली देना है। ओके, तो वो दो बच्चे आपस में बैठ के वो बोलते हैं हमारे प्राइवेट बातें। कोई अगर होगा तो वहां पे वो बात नहीं करेंगे, किसी अकेले जगह पे उनका सीक्रेट वो शेयर करता है। दैट्स द प्राइवेट स्पीच। वो अगर कुछ गलती किया है तो वो अपने मम्मी पापा को बताता नहीं है। दैट मीन्स ही कैन एबल टू नो टू मेक प्राइवेसी। समझ में आ रहा है? दैट्स द प्राइवेट स्पीच। खुद से ही कुछ ना कुछ, जैसे कि वो खुद ऐसे, ये जो डॉक्टर है ना, ऐसे डॉक्टर को लेके लेके रख के रेलगाड़ी, वो खुद से बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ तो होगा, ऐसे करूँ तो होगा। ये सारा जो चीज है, ये दैट कॉम्स अंडर द प्राइवेट स्पीचेस। ओके, और एक है इनर स्पीचेस। ओके, इनर स्पीच का अगर मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दूं, देखिए बहुत सारे टीवी सीरियल्स में क्या होता है, एक जो आदमी है, ओके, वो आईने के सामने आ जाता है और आईने से हूबहू उसका एक प्रतिबिंब खड़ा होता है और वो बोलता है, किसमें, उस आईने में या फिर टीवी में, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, वो क्या, वो अपने आप से बात कर रहा है, इनर स्पीच होता है, उसके अंतर की आत्मा उससे बात कर रही है या ना। खुद वो होते हैं ना, खुद को मोटिवेट करने, क्या क्यों डरता है चिंटू, तो बहुत अच्छा है चिंटू, पैसा नहीं खोने का चिंटू, पढ़ते रहने का चिंटू। ओके, खुद से ही बात करना है, जिससे कि वो, मतलब क्या, मन ही मन में कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। इसका मतलब नो टू से एनी वन, खुद से ही खुद उसके मन में। टीवी सीरियल में बहुत बहुत ऐसे घूर के रखता है और वो उसके मन में जो चीज है वो खुद बोलता है। दैट्स द इनर स्पीच। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच, उसके कॉग्निशन में वो आता है। ओके, देखिए यहाँ पर लिख दिया हो इनर स्पीच। इनर स्पीच इज द थिंकिंग इन प्योर मीनिंग। ओके, बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से सोचने का मीन्स है इनर स्पीच इज द लिंक बिटवीन द सेकेंडरी सिग्नल सिस्टम टू द सोशल वर्ल्ड एंड द थॉट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, उसका सोशल वर्ल्ड और उसका थॉट के अंदर जो कन्वर्सेशन है, दैट्स द इनर स्पीच। सही है। Through the development of the inner speech, the children started the divide between thought and language. Okay, inner speech कहने के बाद वो क्या कर सकता है, अपने थॉट प्रोसेस और अपने लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। सही है। इवेंचुअली बीइंग एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट कोहेरेंटली टू अदर। वो जो चाहता है, वो अगर किसी को, उसको गुस्सा भी आ रहा है तो कोहेरेंटली, मतलब तो क्या, अपने मन ही मन उसको गाली दे सकता है, इसका मतलब ये है। ओके, सही है। ओके, दैट्स दी थिंक। लिख लीजिए पहले आप। देखिए, ओके, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और 4 स्टेज में एक था डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट, आराम हुसनर ने कहा है। ओके, को ऑडिटर ऑफ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मैंने बता दिया था आपको,
ओके। जब बच्चा खुद के खुद अंदर इस प्राइवेट स्पीच कर पाए, ओके, जब वो अपने सारी प्रॉब्लम मम्मी पापा को ना बताए, खुद कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कहीं समझ ली कहीं झगड़ा हो गया, मार हो गई, तो वो अपने और मम्मी पापा को नहीं बताता, खुद में रखता है। ओके, हिसाब होगा तो मैं ही करूँगा एट दैट टाइम। ओके, इट मीन्स कोडिटर ऑफ प्राइवेट स्पीच एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, कुछ काम वो खुद से, खुद के प्रॉब्लम है, ये बात मेरे घर में नहीं जानी चाहिए, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं होना चाहिए, मैं खुद ही इसको सॉल्व करूँ। ये दिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ वर्बल सेल्फ रेगुलेशन। वर्बल सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या, अगर उसको गुस्सा भी आए तो वो एक मुस्कान लेके अपने चेहरा पे रख पाए, तब तो उसका समझिए कि इसका अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट हो गया है, इसका कॉग्निशन डेवलपमेंट। आपको गुस्सा भी आ रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो, है ना? सही है ना? कोई आपको चाहे कि आपको गुस्सा दिलाने के लिए, ओके, कोई ऐसा आया आपको कुछ खराब शब्द बोल गया, दौड़ गया और आप उसके पीछे भाग रहे हैं, ओके, ओ दैट्स नॉट योर डेवलप। ओके, उसने बोल के चला गया, आप अपने हिसाब से भड़केंगे उसके साथ, और जिस दिन भड़केंगे उसका सारा हिसाब हो जाएगा। वैसे इसका मतलब दैट्स यू आर इन पीक, यू आर इन मैच्योर कंडीशन, आपका डेवलपमेंट हो गया है। देखिए, वर्बल सेल्फ रेगुलेशन मतलब समझेंगे ना? ओके, आपको आपके अंदर भाषा का नियंत्रण है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ हमेशा ध्यान रखूंगा कि मैं कुछ ऐसा शब्द ना बोलूँ जिस जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। समझ में आ रहे हैं? देखिए, चलिए, डेवलपमेंट। The language learning process occur as a result of give and take. Okay, language learning हमेशा कुछ give and take प्रोसेस में चल रहा है। और क्या, पेरेंट्स टीचर गाइड है चाइल्ड। ओके, माता पिता और टीचर क्या करते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं इसके लिए डिस्कवरी, एड्रेसिंग हिच लर्निंग, ओके, पोटेंशियल, वो उसके लर्निंग पोटेंशियल में कैसे ज़्यादा समृद्धि, उसके लिए हमेशा से कोशिश करते हैं। इवेंचुअली चाइल्ड इंटरनलाइज द लैंग्वेज स्किल, और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे के अंदर लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है। सही है? एज यंग लर्नर एक्सपीरियंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, दे कैन रिफ्लेक्ट बेटर ऑफ देयर ओन थिंकिंग एंड बिहेवियर, है ना? जब कोई बच्चा सीख जाता है, इंटरनलाइज करता है बहुत सारी चीज़ों को, तब क्या होता है, उसके ओन थिंकिंग में बहुत ज़्यादा गहराव आता है, उसके बिहेवियर में परिवर्तन आता है, अप्रोच ग्रेटर लेवल ऑफ मास्टरी ओवर देयर ओन बिहेवियर, और वो अपना बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजेस करता है, क्योंकि उसका अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट हो गया है। सही है? अगर कुछ भी आपका डेवलपमेंट अगर हो गया है तो आप हमेशा वो अप्रोप्रिएट चीज़ें ही करेंगे। सही है? क्योंकि आपका आपके बिहेवियर के अंदर आप मास्टरी हो गया, मैं अच्छा बिहेव रखूंगा सबके साथ, कोई मेरे को कोई कब तक हॉट ना करे, मैं किसी से दुश्मनी ना रखूं, यही बेहतर है। ये सारे जो बिहेवियर है, ये इसका मतलब क्या, आप अप्रोप्रिएटली डेवलपमेंट हो गए। ओके, ये तो पहला पार्ट था। ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट आप समझ लीजिए, रहेगा इसके। कल हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है इस थियरी में। ओके, आप आज जितना जो पढ़ा है इसको लिख के रखिए, कल हम फिर से बात करेंगे।